for this one. So let's take let's go to Google, search for raw images, raw photographs. Unedited raw photographs. Okay, जिसमें किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। और सर हाँ, सर कुछ शेयर नहीं हुआ है सर, नहीं दिख रहा। ओके, या और कोई नहीं है क्या सर क्लास में? नहीं, अभी और कोई नहीं है, केवल आप और मयंक है। So I am creating this class. Okay, so as you can see, आप देख सकते हो कि ये जो फोटोज होती हैं ये काफ़ी क्लियर होती हैं, अलग से ग्लो होता है स्किन पे, शाइन होती है ना, और बड़ा एक प्लास्टिक सी फीलिंग आती है। ये जनरली इमेजेस में क्रिएट किए जाते हैं। सो हम कुछ इमेजेस लेते हैं और उसमें ये सारी रीटचिंग्स करेंगे। यहाँ पे मेरे पास दो इमेजेस हैं, विच इज़ वन इज़ दिस एंड वन इज़ दिस। ये वाली में लाइटिंग प्रॉपर है, लेकिन इसमें भी रॉ है। ठीक है, मैं इस पे भी कर सकता हूँ लेकिन इसमें नहीं करूँगा, क्योंकि फिर आपको वो ओवरऑल कंट्रोल समझ नहीं आएगा। अगर लाइटिंग प्रॉपर नहीं है जैसे इस इमेज में, तब इसको कैसे रिटच करोगे और अपना मोजो कैसे डालोगे इसमें। सो आई विल बी गोइंग फॉर दिस वन एंड आई विल जस्ट सेलेक्ट और इसको फोटोशॉप में ओपन कर लेंगे। सी आई हैड क्रिएटेड अ थंबनेल। हमारे यूट्यूबर प्रो जो नया चल रहा है, तो थंबनेल्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ भी उसमें सिखाई जा रही है यूट्यूब के लिए। तो यहाँ पे जैसे रीटचिंग गर्ल जो है वो काफ़ी सुंदर मेकअप हुआ है उसका, राइट। तो ऐसा कुछ अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं इसके ऊपर में, सो हाउ टू डू दैट, इसको बोलते हैं इमेज रीटचिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, मैं एक बैकग्राउंड लेता हूँ, बैकग्राउंड को कॉपी कर लेंगे। हमेशा ओरिजिनल इमेज बचा के रखना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो गर्ल है उसके चेहरे पे फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे स्पॉट्स हैं जिनको क्लीन करना है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जो होता है वो इन ब्लेमिशेस, जो इनको ब्लेमिश बोलते हैं, ये ब्लेमिशेस को रिमूव करने में हेल्प करता है। शॉर्टकट है जे, जे फॉर जोका। ओके, सिंपली ये टूल पे क्या करना होता है, सेलेक्ट कीजिए और पेंट कर दीजिए, और वो नहीं, स्पॉट हीलिंग ब्रश, क्लोन अलग है। तो हम इसका फेस जो है वो क्लीन कर रहे हैं। अब ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस आप देखो यहाँ नहीं दिखेंगी, बहुत कम दिख रही हैं यहाँ पे, है ना। ये लाइंस नहीं दिख रही हैं जो कि यहाँ पे बनी है, राइट। तो इनको रिमूव करने के लिए अब यू कैन सी कि यहाँ पे पैच बन रहे हैं। इधर जितना अच्छे से हुआ है उतना अच्छे से इधर नहीं हुआ। तो क्या कर सकते हैं हम, कोई भी दूसरी स्किन यहाँ फिक्स कर सकते हैं। हाउ टू डू दैट, सेलेक्ट योर हीलिंग ब्रश, सेकेंड इन द सेक्शन,
हीलिंग ब्रश, ऑल्ट दबा के टारगेट बताइए और पेंट कर दीजिए। अब देखो, प्रीवियस प्रीवियस ऐसा फेस था, एडिट के बाद ये हिस्सा क्लीन अप हो गया, ये थोड़ा बचा है। आप कहीं से भी स्किन लेके फिक्स कर सकते हो। ठीक है, ये था फेस ओरिजिनल, क्लीन अप किया तो उसकी डेप्थ चली गई, है ना, रीटचिंग। अब फेस में से कई और चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे जो लाइंस बनती हैं वो बहुत कम बनती हैं, इनको भी अलग करेंगे। सिमिलरली कोशिश कीजिए जब आप रीटच करते हैं ना, तो उसी के आसपास का पिक्सल होना चाहिए। चीक्स को थोड़ा सा ऊपर, नहीं तो वो डेप्थ के कारण चीक कैसे लग रहे थे। ये लाइन रिमूव कर दी, जो थकी हुई लग रही थी अब वो क्लीन अप लग रहा है ना। रिमूव दोज लाइंस जो माथे पे बनती हैं। ऑल्ट दबा दबा के मैं टारगेट अलग अलग जगह के रैंडमली वहां पे डाल रहा हूँ। As you can see, I could not able to do that change over here, क्योंकि वो ब्लेंड हो जा रहा था। ऐसी सिचुएशन में स्टैम्प टूल काम आता है, एस शॉर्टकट है। सिमिलरली ऑल्ट दबाओ और ज्वाइन कर दो। तो बाल का एरिया भी क्लियर हो जाएगा। रिमूव दीज जे, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ब्लेंडिंग के, इसको हमेशा ऑल लेयर पे रखें। करंट एंड बिलो पे तभी रखें जब आपको किसी एक लेयर पे काम करना हो या सैंपल किसी एक लेयर से उठाना हो तभी। नोस्ट्रल की शेडोज जो हैं वो कम दिखनी चाहिए।
So now original face was this, जिसको हमने क्लीन अप करके बनाया. गुड आफ्टरनून. What is the query? नहीं, इट्स ओके. एक्चुअली मुझे वर्क करके दिखाना है, मुंह मैं कम चलाऊंगा. एटलीस्ट एक ट्यूटोरियल वीडियो बन जाएगा. थैंक यू फॉर द कंसर्न बाय द वे. सो राइट, जितना भी अलग अलग चीज़ मुझे दिख रही है मैं उसको ठीक है, नोज को थोड़ा सा स्ट्रेट करेंगे. नहीं नहीं, right, this was the original depth, this was the cleanup first. All those other lines, wrinkle lines, has to be removed. You remove that. Okay, now the image need to have some kind of base. You can see the skins and the glows and everything, and the proper lipstick. Over here it doesn't have anything. So what we will do at that portion, now I'm gonna take a copy of it and I will be providing an extreme blur to this. Go to filter, blur, Gaussian blur. Give it a blur till the skin loses its details. But not too much, till it's lose its detail but not the color. कलर नहीं जाना चाहिए, डिटेल्स भले ही पेस्टल हो जाए. Okay, then provide a layer mask. Take black color, make it full soft. Give opacity a little bit lesser. All the details which normally being seen by human eye, you have to just erase all those details from eyes, brows, right, lips, all these areas, right, some of these.
the hairs. Now you can see the skin. Don't worry about this, we can mask that one. Right, the smooth gloomy. Okay, smooth and gloomy. Now मैं यहाँ पे ब्लर नहीं, इरेज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एरियाज क्लियर होने चाहिए। एंड कैमरास की वही डिटेल्स मैं इरेज कर रहा हूँ जहाँ पे लाइट ज़्यादा है, जैसे हेयर्स। ये तो ब्लर ही रहेगा, रिमूव भी कर दूं अगर तो ये ब्लर है, ओरिजिनल में भी ये ब्लर ही है, so that I could not do anything with. So I will only be using removing those. Clear, as you can see right over in your mask. So skin जो है वो अब ग्लो हो गई. Now we need to provide certain shadows to the skin and need to glow it up a little bit. To glow your particular skin, you need to create a layer above it. Put their layer to screen mode. Go over here, give it a gray color. Gray color, so saturation has to be 0. Okay, apply that. You, I think first we had to make a selection because I do not have my pen tab, so I could not get a proper selection over here. Select, modify, smooth, 8 pixels smooth. Okay, and then it's already on the 3 pixel feather. Then I'll provide this color, right? Then we'll blur it up ताकि उसकी एजेस जो है वो सॉफ्ट हो जाए, इतना कि उसकी एजेस सॉफ्ट हो जाए. Okay, then go into fill and lesser the fill. Adjust the screen mode. Right, 50 लेवल पे कितना चेंज आएगा. एंड देन फिल को बढ़ा दोगे तो जितना कलर चेंज लाना है you can change it up, right? Then what you can do, you can take this color, Control J, then press Control U, and you can choose some warm tone colors. Colorize it. Choose some warm tone color, really heavy. Make lightness
till you get every details, even the highlights. And then fill को थोड़ा कम. Okay, even though it is way darker, this is the original one. Then you have cleaned it up, then you have provided a blur for the skin, and then you have lighten up the skin, then you have given a glow over it. Okay, give a little bit of opacity less so that you will get. Hmm? You can provide layer mask in order for some places which you don't find having a little bit more of the color, because these are shadows, so they might be having some dark shades. Opacity 50, black, and I'll painting a gray color over by mask. Just to make it a bit natural. Now with these few techniques आप आसानी से एक section, I think this one has to be there, बना सकते हो. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और वैम्प करते हैं. We need some eyeshadows, some makeups. So क्या करेंगे, जो ब्लैक एंड वाइट टू कलर का सिस्टम था, सेम सिस्टम वी आर गोइंग टू अप्लाई ओवर इट. पैलेटिंग आप कहीं से भी ले सकते हो. Okay, let's have go to the color, and then you don't want all of these, make it blur, क्योंकि उसका नेचुरल चाहिए ना. रिड्यूस द फिल ताकि वो पीछे की डेप्थ आने लगे. गो बाय दिस, क्या है ये, कौन सा टूल है, स्मज टूल. Do a bit of changes in the opacity to make it a bit depth on the lips.
Then we need these eyeliners, एक और new line. Eyeliners will be dark color. पेन टूल से स्ट्रोक बना लीजिए. अब ये वाला जो पॉइंट है, जो यहाँ पे इतना लगा हुआ है, we need to manage that. पेन टूल के स्ट्रोक से भी अचीव कर सकते हो. डेफिनेटली स्ट्रोक से भी कर सकते हैं. ठीक है, उसको इतना क्लियर करना है कि एक शेप आ जाए. इसी का तो चार्ज लेते हैं. ये किए थे. रियलिटी में चेंज आ जाता है. Erase these. हम्म? ये वाला इसको रिमूव कर देते हैं. फिल थोड़ा सा कम करेंगे. यहाँ शेडोज, राइट. 20 opacity. I don't know, maybe I'll be taking some up from the environment से. See which one actually blends in.
आई एम नॉट लुकिंग फॉर द ब्राइटनेस, क्योंकि वो मैं कंट्रोल कर लूँगा। मैं देख रहा हूँ कि डिटेल्स किस में अच्छे से आ रही है। समवॉट लाइक दिस ओवरले। इसी ग्लॉस को यहाँ पे हम्म, कर सकते हैं डिजिटल पेंट में। पेन टैब चाहिए रहेगा। बीच बीच में देखना रहता है कि कहाँ तक आएंगे। देन विल सी कि ये जो ब्लैक डिटेल्स हैं ये क्लियर होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे चली गई। तो टेक डॉज टूल, बर्न टूल सॉरी, ये टूल्स यहाँ पे मिलते हैं। डॉज टूल, बर्न टूल, स्पंज। डॉज इज फॉर हाइलाइट्स। फेस को सेलेक्ट करेंगे नीचे वाले और हाईलाइट ड्रॉ करेंगे। इंटेंस यहाँ से कंट्रोल। तीन मोड होते हैं, शेडोज, मिड टोन्स, हाइलाइट्स। किस पे वो इफेक्ट देना है, दैट्स अप टू अस। इमेज को फ्लिप करो ये देखने के लिए कि कौन सा हिस्सा कैसा जा रहा है। थोड़ा इन्वायरमेंट भी ग्लो करे। नाउ टेक बर्न टूल फॉर द डार्क एरियाज, और जितने फेस पे डार्क एरियाज हैं डेफिनेटली।
मैच नहीं बनना है। Here it is quite more. फ्लिप कर देंगे। ओ शॉर्टकट है। नहीं, ओ शॉर्टकट है बर्न टूल का। फ्लिप के लिए तो इमेज, इमेज रोटेशन एंड फ्लिप। नाउ वही है। We had lessen up a bit to recover that. Little bit glow. Then you need to provide a grade and overall exposure. अब स्किन रिटच होने के बाद फिर ग्रेड और ओवरऑल एक्सपोजर के लिए। आँख थोड़ी छोटी लग रही है तो ये भी कर सकते हो। कंट्रोल जे, इसको एक इमेज बना लो। अब यहाँ पे इतना दिक्कत क्यों हो रहा है, क्योंकि फेदर लिक्विफाई, ये वाला लिक्विफाई इफेक्ट यूज कर सकते हो थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए। हम्म,
ये वाला नहीं बनाया अपन ने। हाँ, इसलिए छोटा नजर आ रहा। ज़्यादा हो गया था। Now select everything, exposure, great. Then brightness contrast, adjust a bit much. This was the original, this was this, and you can opacity कम ज़्यादा करके उसके बीच का एक पॉइंट को ही क्रिएट कर सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत सटल रख सकते हो। डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट, जितना आप बढ़ाते जाओगे वो बढ़ता जाएगा, है ना, जितना कंट्रोल दे सकते हैं। जनरली जब इधर जाते हैं, एब्सोल्युटली, अब यहाँ देखोगे तो ये फेक है, ये नकली बनाया गया है।
मेकअप तो नकली है ना। लेकिन ये जितना भी बनाया गया है ये सब वही है। अब आप कितना डिटेल्स फेस में प्रोवाइड कराते हो, दैट्स अप टू यू। feather density in the mask, क्या लाइंस है। जस्ट टू शोइंग पर्पस। बाकी जब इसको आप उसमें ले जाओगे अपनी शो रील में, तो आप ऐसे शो करो। हम्म, तो ये शो रील में इस तरीके से इसको दिखाना होगा कि ओरिजिनल कैसा था और आपने रीटच करके क्या क्या किया। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।